हमारे साथ में हरियाणा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। हरियाणा को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देते हुए नजर आएंगे। इसके बारे में हम जानकारी भी लेंगे मैडम से। और मैम, कांग्रेस ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि पिछले 12 सालों में जो है विकास की गति से जो है हरियाणा को उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई दिशा है। आज कांग्रेस अपनी फूट से ही उभर नहीं पा रही है, आपसी मुद्दों को, आपसी समस्याओं को उलझा नहीं पा रही है और आक्षेप लगाने की वो बात करते हैं। तो आप अगर कोई भी किसी भी फील्ड का आंकड़ा उठा के देखो, अगर आप चाहे केंद्र का उठा के देख लो, चाहे प्रदेश का उठा के देख लो, तो इसमें मेरे को कुछ ऐसे बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से एक एक गरीब कल्याणकारी योजना को लेकर हम नीचे तक पहुंचे हैं, किस तरीके से लगातार हरियाणा में और पूरे भारत में विकास लगातार चल रहा है। आज अगर आप सड़क निर्माण का काम देखो तो 27 किलोमीटर से भी ज्यादा हाईवे आज एक दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बना रही है। आज अगर आप एयरपोर्ट्स की बात देखो तो छोटे छोटे शहरों को आज एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मिली है और किस तरीके से हवाई यात्रा हमारी सस्ती हुई है। जो एक मोदी जी ने सपना देखा था कि एक चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सके, उस चीज को उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उसको करके दिखाने का काम किया है। आज चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे आज भारत में बुलेट ट्रेन आ रही है और भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन आ रही है। लगातार ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगातार हर 10 से 15 किलोमीटर के बाद एक गवर्नमेंट कॉलेज आज हमारी सरकार ने देने का काम किया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने देने का काम किया है। हर गांव में जो अपने ये स्टेडियम्स होते हैं, व्यायामशालाएं होती हैं, ये देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस के समय में या तो क्षेत्रवाद था, परिवारवाद तो उनका था भी, उनका है भी, क्योंकि अगर मान लो राज्यसभा के सांसद हैं हमारे हुड्डा साहब के बेटे, तो लोकसभा भी उनको ही लड़वानी है, तो बाकी कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं है। किस तरीके से कांग्रेस के राज में जो महिलाओं के साथ जो उनकी अवमानना की जाती है, आज आप देखिए बहन हमारी चाहे किरण चौधरी जी थी, वो भी प्रताड़ित होके उनको भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। आज अगर हम बहन शैलजा जी की बात करें तो आप खुद ही देख सकते हैं कि उनका वहां पर क्या हाल है। तो ना आज उनके राज में कभी भी उन्होंने महिलाओं को जो है उचित सम्मान नहीं दिया। 33% आरक्षण महिला जो नारी शक्ति वंदन था वो माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में लेकर आए, तो किस तरीके से कांग्रेस ने उसके विरोध में वोट डाली। तो एक कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जो कभी उसने किसान का भला नहीं किया। आज हुड्डा साहब बात करते हैं कि विकास की गंगा नहीं बह रही, तो जब हुड्डा साहब की सरकार थी 10 साल तक एमएसपी बढ़ाते थे, कितना बढ़ाते थे? 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए। और हमारी सरकार ने किस तरीके से एमएसपी को बढ़ाया है। हमारी सरकार पहली ऐसी सरकार है जो 24 की 24 फसलों पर आज एमएसपी दे रही है। आज हमारी सरकार ये कह रही है कि जो भी हरियाणा का किसान बोएगा, हमारी सरकार एक एक दाना उस फसल का खरीदेगी। तो इसलिए लगातार जो है हमारी सरकार विकास का काम कर रही है। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें, पिछले दिनों उनके प्रभारी चंडीगढ़ पहुंचते हुए नजर आए। नेताओं के बीच में जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिलती हुई नजर आई, सबने सुना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ कहा, रणदीप सिंह सुरजेवाला कुछ कहते हुए नजर आए। कैसे आप अंदरूनी स्थिति को देख रहे हैं? अंदरूनी स्थिति ये है कि कांग्रेस कभी भी किसी विचार के ऊपर खड़ी हुई पार्टी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी एक विचार पर खड़ी हुई पार्टी है, एक अनुशासित पार्टी है। और हमारा विचार क्या है? हमारा विचार ये है कि मुझसे बड़ा मेरा दल और मेरे दल से भी बड़ा मेरा राष्ट्र। मोदी जी तो वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, उस सिद्धांत पर काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो या तो उनका परिवारवाद कि अगर कुछ भी होगा तो कंट्रोल गांधी परिवार के पास ही रहना चाहिए, प्रधानमंत्री बने तो गांधी परिवार से ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो मुख्यमंत्री की प्रोजेक्शन
भूपेंद्र हुड्डा की हो, नहीं तो फिर उनके बेटे की हो। वो राज्यसभा में सांसद हैं तो भी लोकसभा का वही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने हमेशा परिवारवाद की बात करी, उन्होंने हमेशा क्षेत्रवाद की बात करी। अगर विकास किया तो केवल रोहतक का किया। आज हमारे चाहे पूर्व के मुख्यमंत्री थे चाहे आज के मुख्यमंत्री हैं, 90 के 90 हलकों का विकास करने की वो चिंता कर रहे हैं और कर रहे हैं 90 के 90 हलकों में विकास। उसी तरीके से बिना पर्ची बिना खर्ची कौन लेके आया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची लाई। आज हरियाणा के युवाओं ने वापस किताबें अपने हाथ में उठा ली हैं। नहीं तो सिर्फ नेताओं के या तो चक्कर काटने से, या अपना घर बेच के, या अपनी जमीन बेच के, या अपनी माँ के जेवर तक लोगों को बेचने पड़ जाते थे, तब जाके उनको पहले की सरकारों में नौकरी मिलती थी। तो इसलिए आज जिस तरीके से एक राम राज्य की स्थापना, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, जिस तरीके से वो हमारी सरकारें कर रही हैं, उसको लोग उसको मान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं उस बात को। तो हमारे साथ में डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी थी, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।